यह मकबूज बलूचिस्तान आज एतवार 3 अगस्त साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलूच। पंजगूर काबिज फोर्सेज ने दावा किया है कि 11 मुसल्लह अफराद को मुकाबले में मारा गया है, जबकि 10 एहलकार हलाक में जख्मी हो गए हैं। ताहम हलाक होने वालों की तफसीलात जारी नहीं किए गए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों 3 अफराद जिब्री लापता, 3 बाजियाब हो गए। कोयटा डॉक्टर महरंग और साथ ही फिर नाम नहाद अदालत पेश, मजीद 20 रोज़ डिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। तंजीमी रहनुमाओं की रिमांड में तवसी, बलूचिस्तान की आवाज़ को दबाने के लिए अदलिया और रियासती अदारों की मुश्तरका मनसूबा है। बलूच यकजहती कमेटी इस्लामाबाद बलूच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई और जिब्री लापता अफराद के अरखाना का और जिब्री लापता अफराद के बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में धरना 18वें दिन भी जारी रहा। कोयटा वाइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन के जारी एहतजाजी कैंप को 5898 दिन मुकम्मल हो गए। लसवेला पसंद की शादी करने वाली मियाँ बीवी 5 साल बेटे समेत कत्ल, कातिलों ने मैयतों की तदफीन आबाई इलाके में करने की इजाज़त नहीं दी। डेरा पुखरी बम धमाके के नतीजे में डेथ स्क्वाड के 2 कारिंदे हलाक, एक शदीद जख्मी। केच में डेथ स्क्वाड कारिंदों ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। तुरबत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 साल बच्चे की 1 लाख रुपए की जमानत मंजूर कर ली। नोशकी के इलाके कादिराबाद में धमाके की जोरदार आवाज सुनी गई, शहर में खौफ राज फैल गया। मस्तूम मादनियात ले जाने वाले ट्रकों पर हमला, एक ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हो गए। मच बाजार डाकखाने के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से गुलाम रसूल बंगुलजई नामी रेलवे लाइन के गैंगमैन हलाक हो गया। खारान पसकिन के इलाके गोरगान में टायर पंक्चर लगाने वाली दुकान में सिलेंडर फटने से लाल बख्श वलद हाजी मोहम्मद जमान सुमालानी और मोहम्मद यासीन वलद खैर मोहम्मद हसनी नामी 2 अफराद हलाक हो गए। बलूचिस्तान के जिला के बारखान और वाशुक से पाकिस्तानी फोर्सेज ने 3 नौजवानों को हिरासत में लेकर लापता कर दिया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले 3 अफराद बाजियाब हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक केज से लापता होने वाले नौजवान की शनाख्त जाफर वलद इजाज सकनाए होताबाद केज से हुआ है, जिन्हें 30 जुलाई को केज के इलाका खैराबाद से पाकिस्तानी फोर्सेज ने हिरासत में लिया था, जबकि दूसरे की शनाख्त अब्दुल करीम वलद टकरी हासिल खान सासुली के नाम से हुआ है, जिसे जिला वाशुक के इलाका नाग से 31 जुलाई 2025 की रात 2 बजे घर से छापा मारकर फोर्सेज ने हिरासत में लिया था। अहलखाना मुताबिक छापे दौरान न सिर्फ उन्हें जदोकोब किया गया बल्कि घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा दिया। इस तरह बारखान से सरगोदा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नसीब जान को फोर्सेज ने बारखान में उनके घर से हिरासत में लेने के बाद नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया है। अलावती जामिया कराची के शोबा फलसफा के तालिब इल्म मुस्लिम दाद बलोच, जिन्हें 27 जुलाई को कराची यूनिवर्सिटी के मेन गेट से जिब्री लापता किया गया था, बाजियाब हुआ है। इस तरह जिब्री लापता कानून के तालिब इल्म हकीम जो कि शाल बरूरी से CTD के कारिंदों ने उनके कमरे से उठाया था, मंजर आम पर आ गए हैं, लेकिन वो 1 माह तक CTD की तहवील में हैं। शाद में बलूच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर महरंग बलूच समेत BYC के 6 असी रहनुमाओं को नाम नहाद इंसदाद दहशतगर्दी के जज मोहम्मद अली मुबीन की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने डॉक्टर महरंग बलूच और दीगर को मजीद 20 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। समाअत दौरान डॉक्टर महरंग बलूच ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि रिमांड का मतलब होता है कि आप सवाल जवाब करें, लेकिन गुज़िश्ता 25 दिनों में आपने हमसे कोई सवाल नहीं किया है। तो जज ने कोई जवाब नहीं दिया और अदालत से उठकर चैम्बर में चले गए। इस मौके पर BYC के रहनुमाओं ने कहा कि कौम मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म अंदाज में जद्दोजहद जारी रखें, जेलें और सोबतें हमारे ईमान को कमज़ोर नहीं कर सकते। डॉक्टर महरंग ने कहा कि हमें इसलिए रिमांड पर रिमांड दिया जा रहा है कि हम यहाँ होने वाले रियासती जुल्म बर्बरियत पर आवाज़ उठा रहे हैं कि बलूच नस्ल कुशी को रोकें, क्योंकि यहाँ वसाइल की लूटमार के लिए पाकिस्तानी तमाम अदारे, फौज, पुलिस, CTD, अदालत, एजेंसियां सब एक सिफे पर हैं। हम भगत सिंह की तरह कैद में भी बलूच पर होने वाले जुल्म को बेनकाब करेंगे।
डॉक्टर महरंग बलोच ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद हमारी 10 मांग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि उनकी नस्लें इसी सरजमीन से 77 सालों से फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का कानून बलोचों के लिए अलग है और यहाँ जज और कानून बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। हमें 5 माह से इसलिए कैद में रखा गया है कि हम जुल्म के खिलाफ खामोश हों। जो हो रहा है होने दें, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम अंदर गैर कानूनी कैद भी हों या बाहर, जुल्म मिटाने के खिलाफ एक ही आवाज़ उठाएंगे कि जिबरी गुमशुदगी, मावरा अदालत, कत्ल, बलूच की नस्ल कुशी, वसाइल की लूट मार बंद करें। लसबेला के रहायशी मियाँ बीवी अब्दुल मजीद, उसकी अहलियत सकीना और 5 साला बेटे अब्दुल नबी को कराची में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बाद अज़ां की जहालत का आलम ये कि मकतूलेन को 5 साल बेटे समेत कत्ल करने वाले कातिलों ने आबाई इलाके में तदफीन की इजाज़त नहीं दी। मकामी बेहिस इंतज़ामिया वापस तीनों लाशें कराची ले गए, उन्हें वहीं दफना दिया। मकतूल अब्दुल मजीद के भाई नवरोज़ ने बताया है कि मकतूल भाई और उसकी बीवी ने पसंद की शादी की थी। शादी के बाद दोनों खानदानों में इख्तिलाफ हो गया था, लेकिन 2 साल बाद सुलह भी हो गई थी। ताहम इसके बावजूद उन्हें बच्चे समेत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जो अफसोसनाक अमल है। हद ये कि अब उन्हें तदफीन की भी इजाज़त नहीं दी गई। डेरा बुगटी की तहसील सुई के इलाका लंजब में नामालूम अफराद ने रिमोट कंट्रोल बम हमले में डेथ स्क्वाड के 2 कारिंदों वशो वलद विलारी बुगटी और जाहिद वलद प्यारा बुगटी को निशाना बनाकर हलाक कर दिया, जबकि एक कारिंदा शदीद जख्मी हुआ। इलाकाई ज़राए मुताबिक मज़कूर कारिंदे नाम नहाद वज़ीर आला सरफराज बुगटी के सरबराही में सरगर्म डेथ स्क्वाड के अहम कारिंदे थे। एक तरफ जिबरी गुमशुदगियों में रियासती एजेंसियों की मुआवनत, दूसरी जानिब सुई, किशमोर, शाहरा पर चोरी, डकैतियों समेत कत्ल, गारतगिरी और आम गरीब लोगों के ज़मीनों पर कब्जा करने में मुलविस थे। अलावज़ीन ज़िला के इलाका बुलेदा के मकाम सुल्लो कौरदेम से एक शख्स की नाश बरामद हुई है। लेवी ज़राए मुताबिक मकतूल की शनाख्त दिलजान वलद खुदा बख्श सिकने गर्दांग बुलेदा कूचा के नाम से हुआ है। बताया जा रहा है कि वो 22 जुलाई को बुलेदा के इलाका मेनाज में मोटरसाइकिल ठीक कराने गया था, जहां से उसे मुसल्लह अफराद ने अगवा किया था। अगवा के बाद से वो लापता था। दिलजान 4 साल कबल भी जिबरी लापता किया गया था और 4 महीने बाद बाजियाब हुआ था। मकामी ज़राए का कहना है कि अगवा में मुलविस अफराद का ताल्लुक हुकूमती हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह डेथ स्क्वाड से है। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया।